नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 8 अक्टूबर 2013 को दिल्ली में हुई धर्माचार्यों की बैठक। ये बैठक हुई है बिहार के कास्ट सर्वे रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद, और यही वहाँ पे चर्चा का बिंदु भी था। कालकाजी मंदिर दिल्ली के पीठाधीश्वर श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत साहब ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमारे देश के नेता हिंदुओं को जातिगत आधार पर बांटने का प्रयास, इससे लोगों के मन में जातिगत द्वेष की भावना उत्पन्न होगी और इसी तरह का विचार विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अस्मिता भंडारी ने भी व्यक्त किया। मैं समझता हूँ कि चाहे वो हिंदू धर्म के संत हों या अन्य किसी भी धर्मों के संत हों, उनको धार्मिक कार्यों पर ही अपने विचार को व्यक्त करने तक सीमित रखना चाहिए। जो राजनीतिक फैसले हैं उस पर प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि यदि राजनीतिक कार्यों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी ही है तो सिर्फ कास्ट सर्वे पर क्यों, और ये कहना कि इससे जातिगत विद्वेष बढ़ेगा या किसी भी तरह से कहना उचित नहीं है, इसलिए कि हिंदू धर्म बिना जाति के संभव ही नहीं है। हजारों हजार वर्षों से हिंदू धर्म में जाति है, जातिगत विभाजन है और ये रहेगा। ये भाषण में कहने से, चाहे वो राजनीतिक नेता कहें या कोई धर्माचार्य कहें, ये कहने की बात है। और आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जातिगत विद्वेष की भावना पूरे तौर पर समाप्त हो गई। और चाहे वो गांव हो, शहर हो, बाजार हो, कहीं भी ये देखने को मिलता ही है कि कुछ भावना आज भी कमोबेश समाज में व्याप्त है हिंदू धर्म में। और यही कारण है कि कभी आंगनबाड़ी में खाना खाने से लोग इनकार कर देते हैं जातिगत आधार पर, तो कहीं मिड डे मील खाने से इनकार कर देते हैं जाति के आधार पर। कहीं अगर कोई विद्यार्थी पानी के घड़े को छू देता है तब प्रतिक्रिया हो जाती है। कहीं अगर कोई व्यक्ति शादी विवाह में अगर घोड़े पर चढ़ जाता है तब भी विवाद हो जाता है। तो ये चाहे कोई भी धर्माचार्य हो, ये कह दें कि हिंदू धर्म को बांटने का प्रयास किया जा रहा है किसी एक्शन से, तो यह इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। कास्ट सर्वे की ज़रूरत न केवल बिहार को है वरन पूरे देश को है, ताकि ये पता चले। और ये कोई भी अगर कहते हैं कि इससे विद्वेष बढ़ेगा, तो मैं कहूँगा कि 1931 में सभी जातियों की गणना हुई थी, और 1931 के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना हर सेंसस में हो रही है। तो सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस और अपर कास्ट की गिनती से क्या हो जाएगा, धर्म की भी गिनती हो ही रही है, इससे विवाद बढ़ने की बात नहीं है। मैं धर्माचार्यों से अनुरोध करूँगा कि राजनीतिक जो डिसीजंस हैं उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले सच्चाई को जरूर देखा जाना चाहिए। और धर्माचार्यों को सबसे पहले तो इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो जिससे वर्ण व्यवस्था फैलती है और कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं जिससे बहुसंख्यक जमात की भावनाएं आहत होती हैं, तो वैसे अंशों को हटाने पर भी अपना विचार व्यक्त करना चाहिए, और हटाने के लिए धार्मिक स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि हिंदू धर्म के संत पहले अपने धर्म में जो जातिवाद के कारण इतनी घटनाएं देश में घट रही हैं, आज भी उनको समाप्त करने में अपनी भूमिका अदा करें। यही इस देश के हित में होगा।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।